Hello everyone, how are you? कैसे हो आप सब? I hope you are fine. Today हम start the topic of ratio and proportion and indices. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, RATIO, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ये मेरा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम आता है रेशियो का क्वेश्चन भी किए हैं. इसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको ताकि आपका सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके और आपको एक कॉन्सेप्ट मिलने के बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा. सबके तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसीलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सारा क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इससे ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो क्या होता है. RATIO, रेशियो. सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है. रेशियो का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स रेशियो. नंबर ए इनवर्स रेशियो, INVERSE, इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो क्या होता है, यदि A बाई B दिया हुआ है तो इनका इनवर्स रेशियो हो जाएगा B बाय A. इसको हम बोलते हैं एंटीसेडेंट, ANTECEDENT, इंसिडेंट. इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट. इनवर्स रेशियो. नंबर 2 हो गया डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, DUPLICATE, डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो यदि A बाई B दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर. सब डुप्लीकेट रेशियो पहले देख लेते हैं. सब डुप्लीकेट रेशियो, सब DUPLICATE रेशियो क्या होता है ये देख लेते हैं पहले. यदि आपके पास A बाई B दिया हुआ है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A बाय √B. तीसरा होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, TRIPLICATE, ट्रिप्लिकेट रेशियो. ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, यदि A बाई B दिया हुआ है तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा A क्यूब B क्यूब. सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अब देखते हैं क्या होता है, ABCDE. सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, TRIPLICATE, ट्रिप्लिकेट रेशियो, RATIO. सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, यदि A बाई B दिया हुआ है तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B. सब डुप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट हो जाता है, डुप्लीकेट रेशियो में रूट हो जाता है. तो चौथा देखते हैं F नंबर. कंपाउंड रेशियो क्या होता है, COMPOUND, कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो क्या होता है, A बाई B है एंड C बाई D है तो इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा AC इंटू BD. ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो गया, नीचे नीचे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो. अब आते हैं प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन को हमको इंडिकेट इस तरह से किया जाता है, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन इस टू B. प्रोपोर्शन का साइन आ गया 4 डॉट एंड C इस टू D. ये होता है प्रोपोर्शन, को ऐसे लिखा जाता है.
हम लोग प्रोपोर्शन को A:B, 4 डॉट बीच में आ गया, C:D, ऐसे हम इंडिकेट करके लिख सकते हैं प्रोपोर्शन को। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोपोर्शन का 1 नंबर। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन CONTINUOUS continuous proportion PROPORTION proportion। अगर वन देखते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन A/B/C दिया हुआ है तो इसका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हो जाएगा A/B, B/C, ये हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसको हम क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं B² = AC। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हो गया फर्स्ट। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन second one is continued proportion continued continued proportion PROPORTION proportion। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? यदि A/B दिया हुआ है, कंटिन्यूड मतलब क्या हुआ? चलते रहेगा, कंटिन्यूड डॉट 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 डॉट। यदि A/B है तो इसको B/C हो जाता है, फिर उसके बाद C/D हो जाता है, उसके बाद D/E हो जाता है, मतलब डॉट 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 चलते रहता है। उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रोपोर्शन का क्या होता है। PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन PROPORTION प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है? तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है इन्वर्टेंडो, INVERTENDO, इन्वर्टेंडो। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इन्वर्टेंडो। इफ A/B दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है, तो इन्वर्टेंडो में क्या होता है? देन इन्वर्टेंडो में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो A/B दिया हुआ है तो B/A हो जाएगा, C/D दिया हुआ है तो D/C हो जाएगा। ये होता है इन्वर्टेंडो। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये लिख भी सकते हो बगल में, इन्वर्टेंडो। तो सेकंड प्रॉपर्टी होता है फिर अल्टरनेंडो। सेकंड प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेंडो, ALTERNENDO, अल्टरनेंडो। ये आ जाता है C+D, C और प्लस हो जाएगा और D हो जाता है और नीचे D ही आ जाता है। जो नीचे रहता है वही नीचे आ जाता है, जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाता है। प्लस, सिर्फ प्लस में करना है, प्लस का खेल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है डिविडेंडो, DIVIDENDO। डिविडेंडो क्या होता है? चलिए देखते हैं। डिविडेंडो यदि A/B दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है, देन A-B/B is equal to C-D/D। ये होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो का प्रॉपर्टी क्या होता है? A में B माइनस हो जाएगा और नीचे B ही आ जाता है। C-D, C में माइनस हो जाएगा D और D आ जाएगा। इसी तरह का न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा क्वेश्चन में। अभी हम देख लेते हैं सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो,
NENDO componendo and dividendo 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 componendo and dividendo क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो यदि a बाई बी दिया हुआ है और c बाई डी दिया हुआ है, देन कंपोनेंडो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है और c प्लस डी c माइनस डी हो जाएगा, c माइनस डी। ये प्रॉपर्टी होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज एडेंडो, ए डबल डी ई एन डी ओ। एडेंडो क्या होता है? एडेंडो क्या होता है? यदि a बाई बी और c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ इज इक्वल टू g बाई h, देन a बाई बी इज इक्वल टू ये हो जाता है a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, b प्लस डी प्लस f प्लस h। ऐड हो जाता है, साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें, SUBTRANENDO। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? यदि a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ और g बाई h दिया हुआ है तो इसमें सब्ट्रैंडो हो जाएगा। a बाई बी इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस ई माइनस जी होल डिवाइडेड बाई b माइनस डी माइनस f माइनस h हो जाता है। सब्ट्रैंडो में यही होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक फॉर्मूला लिख लो, सब्ट्रैंडो में एक क्वेश्चन आएगा उसमें यूज होगा। सब्ट्रैंडो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम यूज होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सब्ट्रैंडो। तो प्रोपोर्शन का यहीं पे खत्म हो जाता है।